प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया, जैसे हम हर दिन परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, परमेश्वर आप भी सीखते हो और मैं भी परमेश्वर के वचनों से सीखती हूँ। और क्योंकि हम सबका सिखाने वाला है हमारा परमेश्वर, और परमेश्वर का आत्मा हम सबको सिखाता है, हम सबको बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य के पास परमेश्वर का ज्ञान हो। तो आज परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे कलीसिया, जैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बताया कि अब मेरा जो समय है वो मेरे पिता के पास जाने का समय है ना। तो लेकिन मैं तो अपने पिता के पास जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक होएगा पवित्र आत्मा, है ना। तो ये जो पवित्र आत्मा है कलीसिया, जैसे आदम और हवा को परमेश्वर पिता ने ऐसे जब अदन की वाटिका में रखा और उनको आज्ञा दी कि तुम सारे पेड़ों के फल खाना, लेकिन एक पेड़ का फल नहीं खाना, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर ने उनको कहा था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे, है ना। तो वो ऐसे बॉडी से तो नहीं मरे, है ना। ऐसा नहीं कि वो उसी दिन मर गए, बॉडी से नहीं मरे, लेकिन वो किस चीज़ से मर गए, वो पवित्र आत्मा से मर गए। और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था वो परमेश्वर के पास लौट गया और वो केवल शारीरिक इंसान रह गए, आत्मिक नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आत्मिक इंसान बनाया था, अपना पवित्र आत्मा देकर आत्मिक इंसान बनाया था। लेकिन उस दिन जब पवित्र आत्मा उनसे छिन गया तो वो क्या रह गए, केवल शारीरिक मनुष्य, क्योंकि अब वो शरीर से चलने वाले हो गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, केवल आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है ना। तो अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब हमारा परमेश्वर आत्मा है तो उसकी आराधना भी हमने कैसे करनी है, आत्मा के द्वारा करनी है। तो कलीसिया, जब आदम और हवा के द्वारा पाप हुआ तो उसके बाद से पवित्र आत्मा मनुष्यों के अंदर नहीं था। लेकिन हाँ, जो खुदा के दास थे, खुदा के नबी, भविष्यद्वक्ता, जब वो ज़्यादा परमेश्वर में मन लगाते थे, परमेश्वर से कुछ पूछना चाहते थे, तो वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाता था। लेकिन उसके बाद वो फिर से पवित्र आत्मा चला जाता था। तो पुराने समय में ऐसे पवित्र आत्मा परमानेंट ऐसे नहीं रहता था परमेश्वर के लोगों के अंदर या भविष्यद्वक्ताओं के अंदर या नबियों के अंदर, वो परमानेंट पवित्र आत्मा नहीं रहता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे यूहन्ना की पुस्तक में अगर हम पढ़ें 16 का 7, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये पवित्र आत्मा का ज्ञान दिया, पवित्र आत्मा का ज्ञान दे करके ऐसे लिखा कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि ये मैं तुम्हें इसलिए तुम्हें मिलेगा कि जो बातें तुम भूल जाओगे, कि जो बातें मैंने तुम्हें यहाँ पर रहते हुए सिखाई हैं, ये पवित्र आत्मा क्या करेगा, तुम्हें उन सारी बातों को याद कराएगा, स्मरण कराएगा, है ना। तो 16 का 7 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है ना। जब चेलों ने ऐसे सुना प्रभु के मुंह से कि मैं अपने पिता, मेरा समय आ गया कि मैं अपने पिता के पास ऐसे लौट जाऊँ, है ना, तो चेले भी थोड़ा सा ऐसे घबराने लगे। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसे शिक्षा दी कि मेरा जाना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, है ना। तो परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा, है ना, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा।
पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो क्या होएगा, तुम्हारा सहायक होएगा, तुम्हारी क्या करेगा, मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। जो बातें तुम नहीं जानते वो तुम्हें कौन सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा, मददगार। लिखा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे पिता के पास जाने से पहले हम देखते हैं कि यूहन्ना की पत्री के तुरंत बाद प्रेरितों की पत्री, जैसे यूहन्ना की पत्री, जब यूहन्ना की पत्री में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने लगे, तो स्वर्ग जाते समय ऐसे चेलों को आज्ञा दी कि तुमने क्या करना है, सारी पृथ्वी पर जाकर क्या करना है, ऐसे प्रचार करना है और जाकर सारी जातियों को, अब सारी जातियों की बात आ गई है, क्योंकि पहले तो केवल यहूदी जाति के लिए था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते ऐसे जब स्वर्ग पर उठा लिए गए, तो ऐसे जाते जाते ऐसे एक आज्ञा दे करके गए कि तुमने क्या करना है, सारी जातियों को क्या बनाना है, चेला बनाना है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है ना। तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले पवित्र, ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया और एकदम से जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या पता चलेगा कि ये हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया है, क्या है। इससे पहले पवित्र आत्मा के विषय में पूरा ऐसे ज्ञान दिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, है ना, कि पवित्र आत्मा क्या है, वो क्या करेगा, वो किस लिए तुम्हारे पास आएगा। प्रभु ने कहा, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है कि 14 का 18 में लिखा है कि अगर हम 14 का 15 से पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जैसे प्रभु यीशु मसीह उस समय सहायक थे, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाकर क्या करूंगा, विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और क्या दे, सहायक दे, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, है ना। मतलब साथ रहे अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य किसको कहते हैं, सच्चाई क्या है ना। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि सत्य, जीवन और मार्ग केवल मैं हूँ, है ना। तो लिखा है सत्य का आत्मा, लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। संसार ग्रहण नहीं कर सकता, केवल कौन ग्रहण कर सकता है, वो पवित्र आत्मा। किसके पास आता है पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया और मेरे लिए उसने मार खाई, मेरे लिए उसने कोड़े खाए, मेरे लिए उसने अपना लहू बहाया, मेरे गुनाहों को ख़त्म करने के लिए, मेरे पापों को ख़त्म करने के लिए। जो इस बात पर क्या करता है, विश्वास करता है ना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है, तो फिर उसको परमेश्वर क्या देता है, अपना पवित्र आत्मा। तो लिखा है इसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कौन ग्रहण कर सकता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता क्या करता है, ग्रहण करता है। आगे लिखा है, क्योंकि वह ना उसे देखता ना उसे जानता, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मतलब जैसे परमेश्वर ने वचनों में लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम लोगों ने अपने हाथों से मंदिर बनाए हैं, मैं उनमें वास नहीं करता, है ना।
जो ईंट के, पत्थर के, ऐसे सीमेंट के मंदिर बनाया, वो मनुष्यों ने बनाया अपने हाथों से। तो परमेश्वर कहता है मैं उनमें वास नहीं करता, जो मैंने बनाया मंदिर मैं उसमें वास करता हूँ। क्योंकि ये जो बॉडी है कलीसिया, ये जो शरीर है, इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया। इस बॉडी को किसने बनाया है ना? हमें जीवन किसने दिया है ना? हमें, हमारे शरीर में सारे अंग जो हम काम करते चलते फिरते हैं, इसको बॉडी को किसने बनाया है? इसको बनाया है परमेश्वर ने। तो परमेश्वर कहता है कि मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, जो मंदिर मैंने बनाया है मैं उसमें वास करता हूँ। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है ना? तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ वास करता है? हमारे अंदर वास करता है। तो लिखा है वह तुम में होगा, मतलब वो हमारे अंदर रहता है। और देखो कलीसिया, वो हमारे अंदर रहता है परमेश्वर का आत्मा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं, ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारे अंदर है और अंदर जाकर बड़ी हलचल मचा रहा है और हम गिर रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, हम लोगों को कोई होश नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, जोर से ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे अंदर रहता है। और कई बार तो हम लोगों को फील भी नहीं होता कि वो हमारे अंदर है परमेश्वर का आत्मा। हम भूल भी जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन वो हमारे अंदर रहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो शांति का आत्मा है ना? तो वो शांति से हमारे अंदर रहता है। तो लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, है ना? परमेश्वर ने कहा कि देखो, जब ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वर्ग जाने की बात कही तो चेलों ने सोचा अब हम क्या हो जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, है ना? जो हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। तो कलीसिया, जैसे यूहन्ना की पुस्तक खत्म होते ही प्रेरितों की पुस्तक जब ऐसे शुरू होती है, तो इसमें लिखा है कि अगर एक अध्याय को हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो लिखा है हे थियोफिलस। थियोफिलस का मतलब है परमेश्वर की प्यारे लोगों, है ना? लिखा मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। शुरू से प्रभु यीशु मसीह जो करते थे वो हम लोगों को क्या करते थे? सिखाते थे। जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, लिखा उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। तो पक्के प्रमाणों से सबूत दे देकर प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या करता रहा? दिखाई देता रहा। जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसे मछली पकड़कर, मछली भून करके खिलाया, उनके साथ बातें करी, उनके साथ परमेश्वर के राज्य की क्या करी? बातें करी। बहुत सारे पक्के प्रमाणों के साथ उनको क्या दिखाया? अपने आप को जीवित दिखाया। और लिखा है कि और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, है ना? और 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ऐसे जीवित होकर के, मुर्दों में से जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए तो वो 40 दिन तक क्या करते रहे? दिखाई देते रहे, है ना? और लिखा है उनसे मिलकर, चेलों से मिलकर उनको ये आज्ञा दी कि तुम यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाना, है ना? और लिखा है परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखा है कि मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना, मतलब वेट करना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, पूरा जो परमेश्वर ने वादा किया है पवित्र आत्मा देने का, तो उसकी क्या करना? वेट करना। और लिखा है जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, मतलब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में पहले यूहन्ना की पुस्तक में बता चुके हैं ना। और आगे लिखा क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है,
परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जैसे हमने यूहन्ना से, जो यूहन्ना का पानी वाला बपतिस्मा था वो मन फिराव का बपतिस्मा था। कौन सा? मन फिराने वाला, अपने पापों को छोड़कर, गुनाहों को छोड़कर पवित्र जीवन जीना, सारी बुराइयों को छोड़ना, वो मन फिराने का बपतिस्मा हमने पानी में डुबकी लेकर के लिया। लेकिन प्रभु ने कहा कि यूहन्ना से जो बपतिस्मा तुम लोगों ने लिया वो पानी का मन फिराने का बपतिस्मा था, लेकिन अब तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। किससे? पवित्र आत्मा से। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। लिखा, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? है ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से उन्होंने सुना था कि ये क्या हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा ये स्वर्ग राज में बदल जाएगा ऐसे, है ना। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर से पवित्र आत्मा का जिक्र छेड़ा कि इन बातों का भी जानने का विषय नहीं है, जिन बातों को अभी तुम समझ नहीं सकते तो उनकी ऐसे बात मत करो। फिर पवित्र आत्मा का जिक्र उनके सामने करा और कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगी? सामर्थ आ जाएगी। क्योंकि पहले भी जब मनुष्य को, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था तो उनको सामर्थी बनाया था, कमजोर नहीं बनाया था पवित्र आत्मा दे करके। तो अब फिर प्रभु यीशु मसीह वही प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और लिखा, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। लिखा, यह कहकर वह उन सबके देखते देखते उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों में छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? लिखा, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। है ना। ये दो कौन है? श्वेत वस्त्रों में ये स्वर्गदूत आकर, जब वो यीशु को ऐसे ऊपर जाते जाते ऐसे देख रहे हैं तो स्वर्गदूत आकर के उनको कहते हैं, है ना, कि तुम जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाते ऐसे देख रहे हो, ये इसी रीति से फिर आएगा वापस। अब हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं यीशु वहाँ, जैसे प्रभु ने कहा था कि तुम ऐसे, कोई कहेगा यीशु यहाँ है, यीशु जंगल में है, तो तुम उनका विश्वास मत करना, क्योंकि अब यीशु मसीह दोबारा से जन्म नहीं लेगा। कई ऐसे शिक्षाओं, कई बताते हैं, कई मतलब बताते हैं कि यीशु ने जन्म ले लिया है, या फलाना फलाना दास जो है ये अब यीशु है। तो हम लोगों ने भरमाए नहीं जाना, क्योंकि हमें ये जो स्वर्गदूतों ने वचन ऐसे जाते समय दिया था, चेलों को बताया था कि जिस रीति से तुम यीशु को बादलों पर जाते हुए देख रहे हो, इसी रीति से फिर यीशु मसीह बादलों से ही वापस आएंगे। है ना। तो कलीसिया, इन वचनों को हम आगे भी अगले कल के दिन के लिए फिर से दोबारा ऐसे जारी रखेंगे। पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, तो कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम बुद्धिमान बन सकते हैं, समझदार बन सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये हम कल के और भी वचनों से सीखेंगे कलीसिया। तो आज मेरा विश्वास है कलीसिया कि जितने भी परमेश्वर ने हमें वचन दिए, आज पवित्र आत्मा के विषय में हमें बताया कि पवित्र आत्मा कौन है, वो कैसे हम लोगों के पास मतलब क्यों हमारे लिए दिया गया, प्रभु ने क्यों हमारे लिए ये कहा कि तुम लोगों को मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रभु को पता है कि अनाथ
कैसा होता है, कैसा जीवन व्यतीत होता है अनाथ का। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते, जो अनाथ बच्चा पैदा होता है, जो अपनी मेहनत से पलता है, उसको पता होता है कि स्ट्रगल क्या होता है ना, अनाथ होना क्या होता है, उसको पता होता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ा, हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमारा मददगार, हमारा सहायक। तो कलीसिया, मेरा भरोसा है कि आज के वचनों से आपने बहुत कुछ सीखा है और आगे और भी हम पवित्र आत्मा के विषय में जानेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये जो वचन है आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो। परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आ रहा है, परमेश्वर की शिक्षा आपके अंदर आ रही है। तो सच में कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आप बहुत परमेश्वर की आत्मा में बढ़ चुके हो। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को बहुत सारा आगे से आगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आप पूरा देखो और कमेंट भी करो कि आपको इन वचनों से आप क्या सीख रहे हो, है ना, क्या सीख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है इन वचनों के द्वारा। तो जैसा भी है आप कमेंट करो कलीसिया। तो और परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो कलीसिया, हम ऐसे प्रार्थना भी करेंगे। आप सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में मन लगाते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। आप महान पिता हो परमेश्वर जी, आप प्रेम करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आपके बड़े प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। सच में पिता, आपने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर जी कि आपने हमें अनाथ नहीं रहने दिया परमेश्वर जी। आपने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा हमारा सच्चा मददगार है, हमारा सहायक है, हमें सिखाने वाला है, प्रार्थना करना सिखाता है, हियाव देता है, दलेरी देता है परमेश्वर जी। तेरे जो बच्चे परमेश्वर जी आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर जी, आप उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर चुके हो मेरे परमेश्वर जी। मेरा भरोसा है खुदावंत कि जो हम प्रार्थना में आपसे मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, उस जगह पर मैं मौजूद होता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे परमेश्वर जी, और हम जो भी आपसे प्रार्थनाएं करते हैं आप उसका उत्तर देते हो मेरे परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और हम सारी प्रार्थनाओं को, सारी दुआओं को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको सबको आशीष दे चुके हैं। आमीन।